वेलकम टू माय एग्ज़ाम। और आज है 8 फरवरी 2023। आज हम पढ़ेंगे 8 फरवरी 2023 की करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं, और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, और इसकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हाल ही में नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किस पूर्व क्रिकेटर को मुख्य कोच नियुक्त किया है? सचिन तेंदुलकर, मोंटी देसाई, यशपाल शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी फ़ोटो भी आप देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब है मोंटी देसाई। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 क्वेश्चन, हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी द्वारा छठे शंघाई सहयोग संगठन एससीओ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस एसएआई के नेताओं की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? मुंबई, लखनऊ, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा लखनऊ। चलिए जान लेते हैं हम सीआईजी के बारे में थोड़ा सा। तो सीआईजी भारत में संवैधानिक प्राधिकरण है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार स्थापित किया गया था। भारत का संविधान भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। पॉइंट 4, वह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। सीएजी सरकारी स्वामित्व वाले निगमों का वैधानिक लेखा परीक्षक है। इसे सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज के समान दर्जा प्राप्त है। तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको पता चल चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी राफेन वरेन ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? राफेन वरेन की फ़ोटो आप देख सकते हैं। इसके ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। ये खिलाड़ी फ्रांस के हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को 50 बसें प्रदान की हैं? श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। चलिए इससे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को ये बसें सौंपी हैं। पॉइंट 2, भारत ने श्रीलंका पुलिस को क्रेडिट लाइन के तहत 125 एसयूवी भी सौंपी हैं ताकि सुरक्षा कर्मियों को आने जाने में होने वाली दिक्कतों से निपटने में मदद मिल सके। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किसने गोवा में आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए आर्द्रभूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किया है? नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी, भूपेंद्र यादव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भूपेंद्र यादव, जो कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भी हैं। चलिए जानते हैं हम इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो आर्द्रभूमि संरक्षण का उद्देश्य उन क्षेत्रों की रक्षा और संरक्षण करना है जहां पृथ्वी की सतह पर या उसके पास पानी मौजूद है, जैसे कि दलदल, वेटलैंड्स पृथ्वी के कम से कम 6% को कवर करते हैं और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के कारण संरक्षण के लिए एक प्रमुख मुद्दा बन गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किस देश के दिग्गज क्रिकेटर आरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? इसके ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद में 36वें सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन किसने किया है?
पीयूष गोयल, जगदीप धनखड़, नरेंद्र सिंह तोमर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जगदीप धनखड़, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष कौन चुना गया है? अप्सरा अय्यर, पंकज मोहन, मिताली राज या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी फोटो आप देख सकते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अप्सरा अय्यर। अप्सरा अय्यर जी की फोटो आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में ग्रीन बॉन्ड लाने वाला पहला नगर निकाय कौन बना है? दिल्ली, इंदौर, आगरा या इनमें से कोई नहीं। तो पहले जानते हैं हम ग्रीन बॉन्ड से क्या तात्पर्य है। तो ग्रीन बॉन्ड एक ऋण सुरक्षा है जो किसी संगठन द्वारा उन परियोजनाओं के वित्त पोषण या पुनर्वित्त के उद्देश्य से जारी किया जाता है जो पर्यावरण या जलवायु में सकारात्मक योगदान देते हैं। ग्रीन बॉन्ड ऋण प्राप्ति का एक साधन है जिसके माध्यम से ग्रीन परियोजनाओं के लिए धन जुटाया जाता है। यह मुख्यतः नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, स्थायी जल प्रबंधन आदि से संबंधित होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। इससे जुड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आप जान चुके हैं। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो हाल ही में किसने देश का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला H2ICE टेक्नोलॉजी वाला ट्रक पेश किया है? रिलायंस, टाटा, सुजुकी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रिलायंस। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, पहली यूथ 20 इंस्पेक्शन मीटिंग 2023 कहाँ शुरू हुई है? मुंबई, दिल्ली, गुवाहाटी या इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी। चलिए जानते हैं हम इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो बैठक IIT गुवाहाटी परिसर में आयोजित की जाएगी। यह शिखर सम्मेलन छात्रों को दुनिया भर के दर्शकों के लिए अपनी राय देने का अवसर प्रदान करेगा। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर Y20 प्रतिनिधियों के साथ युवा संवाद आयोजित करेंगे, जिसके बाद विभिन्न विषयों पर श्वेत पत्र जारी किया जाएगा। G20 देशों के 150 से अधिक युवा प्रतिनिधि बैठक में भाग ले रहे हैं। बैठक में 12,000 से अधिक कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के भी भाग लेने की उम्मीद है। असम में प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान G20 समूह और कामकाज के बारे में स्कूलों को संवेदनशील बनाने के लिए आसपास के 10 स्कूलों में से जागरूकता अभियान भी आयोजित करेगा। Y20 युवाओं को समसामयिक मुद्दों पर अपनी चिंताओं को उठाने के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से काम करता है। तो चलिए आप जान चुके हैं इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट और मुख्य बिंदु के बारे में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो याया तसो किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बनेगा? तो उत्तर प्रदेश, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश या गोवा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी ने किस देश को अग्रणी निवेशक के रूप में नामित किया है? नेपाल, श्रीलंका, भारत या पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाल ही में चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए किसने अपना AI चैटबॉट बोर्ड बनाया है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गूगल। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हाल ही में पहलवान विनेश फोगाट और साक्षी मलिक सहित 5 महिला खिलाड़ी को साल की श्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। बताइए किसके द्वारा नामांकित किया गया है?
तो बीबीसी, आईपीएल, बीसीसीआई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बीबीसी। चलिए जानते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो पहलवान विनेश फोगाट और साक्षी मलिक सहित 5 महिला खिलाड़ी बीबीसी के साल की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के पुरस्कार के लिए नामांकित की गई हैं। इस सूची में टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता भारोत्तोलक मीराबाई चानू, शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और मुक्केबाज निखत जरीन के नाम भी शामिल हैं। चलिए आज की करंट अफेयर्स के दोस्तों 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब बढ़ते हैं क्विज की तरफ। यदि आपने कल की क्लास सही से ली है तो आपको क्विज जरूर पता होगी। तो हाल ही में कौन इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा? आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को शेयर करें ताकि वे भी रोज़ाना करंट अफेयर्स पढ़ सकें।